हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो। बोले 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 सुभान अल्लाह। अर्थ किया कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो। चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। मैंने अभी सऊदी अरब गया था एक मुशायरे में, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। कतर का एक मुशायरा था। दुनिया के बहुत बड़े बड़े शायर, बहुत बड़े बड़े, मैं सबसे छोटा शायर था, मगर अल्लाह ताला का करम इतना हुआ कि सारे बड़ों से ज्यादा मुझको मोहब्बत मिली। यूट्यूब पे आप सर्च करके देख सकते हैं। मैंने एक मतला पढ़ा था, तरन्नुम से बहुत सुन चुके, आइए बातचीत करके मैं सुनाता हूँ। क्या बात आता करे, पूरे मूड में पढ़ता हूँ। वो चंद शेर हाजिर करूंगा। रागिब बाबू, नहीं उधर है, रागिब बाबू है, और मैं और मरगूब को भी मैं शरीक करूंगा, क्योंकि रागिब से रगबत है और मरगूब साहब से उनसियत है। तारिक अनवर साहब, तारिक, वरना तारीख अगर कहूं तो अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। तारीख। और जनाबे हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब, मौलाना यकीनुद्दीन साहब, एक मतला मैंने पढ़ा था, अर्ज किया है कि कब कहा जहां वाह वाह करना होगा तो आप वाह वाह करेंगे जी, अब पैसा वैसा नहीं चाहिए। कब कहा मैंने हवेली ही गिरा दी जाए। क्या बात है, मैंने कब कहा मैंने हवेली ही गिरा दी जाए, ले सकूं सांस में इतनी तो हवा दी जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कब कहा मैंने हवेली ही गिरा दी जाए, ले सकूं सांस में इतनी तो हवा दी जाए। मालो असबाब पे मैं भी बहुत इतराता था। क्या बात है, मालो असबाब पे मैं भी बहुत इतराता था। मालदारों को मेरी कब्र दिखा दी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा दिल भाई, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। मालो असबाब पे मैं भी बहुत इतराता था, मालदारों को मेरी कब्र दिखा दी जाए। एक दरवेश की पाली हुई गुर्बत हूँ मैं। क्या बात है, एक दरवेश की पाली हुई गुर्बत हूँ मैं। बादशाहत मेरी खिदमत में लगा दी जाए। क्या बात है दिल भाई, वाह भाई वाह। पाली हुई गुर्बत हूँ मैं, बादशाहत मेरी खिदमत में लगा दी जाए। बादशाहत मेरी खिदमत में लगा दी जाए। अब चंद मिसरे और तहत में अर्ज किया है कि मां नहीं तो तरन्नुम से सुने हैं जी। तहत में सुनिए, तहत किसको कहते हैं कि मां नहीं तो दिरहमो दीनार सब बेकार है। माँ के लालो बोल दो सुभान अल्लाह। माँ नहीं तो दिरहमो दीनार सब बेकार है। लौटा परदेश से घर माँ बहुत बीमार है। सुभान अल्लाह। माँ नहीं तो दिरहमो दीनार सब बेकार है। लौट आ परदेश से घर माँ बहुत बीमार है। अरे देखना ये है कि किसकी जीत किसकी हार है। देखना ये है कि किसकी जीत किसकी हार है। एक तरफ त्रिशूल है और एक तरफ तलवार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह। और एक तरफ तलवार है, एक तरफ त्रिशूल है और एक तरफ तलवार है। चंद कतरों पर कनात कर लिया। एक तरफ त्रिशूल है और एक तरफ तलवार है। जिस कदर भी हो सके, आखिरी शेर, जिस कदर भी हो सके बेपर्दगी को रोकिए। मौजू भी है, जिस तरफ भी हो सके बेपर्दगी को रोकिए। बेटियों की ओढ़नी में अजमते दस्तार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हो सके बेपर्दगी को रोकिए। बेटियों की ओढ़नी में
अज़मते दस्तार है, सुभान अल्लाह। बेटियों की ओढ़नी में अज़मते दस्तार है। आइए हजरत, अब हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब से गुजार हूँ कि इस जलसे हाजिर करता हूँ। अभी एक बेटी आई, वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है। आइए, उस बेटी ने कहा कि मैं अपनी माँ के नाम से, खदीजा नाम है। आइए एक शेर हाजिर करता हूँ, एक मतला एक शेर। एक बुजुर्ग का एक छोटा सा वाकया 1 मिनट में पहले बतला दूं आपको, सुनेंगे। एक बुजुर्ग, एक अल्लाह वाले थे। जिस तरीके से आप लोग मदरसे में पढ़ते हैं, उस्ताद पढ़ाते हैं, उसी तरीके से कुरान और हदीस का दर्स दे रहे थे हजरत। तो दर्स देते रहे। एक दरवाजे से एक बूढ़ी औरत आती है। बूढ़ी औरत आने के बाद अपनी जूती निकालती है। जूती निकालने के बाद हजरत मौलाना के सर पे मारती रहती है। तमाम तलबा देखते हैं कि मौलाना मार खा रहे हैं, आखिर ये बुढ़िया है कौन। मारती है, थक जाती है, फिर चली जाती है। हजरत मौलाना से बच्चों ने कहा कि हजरत, आप इतने बड़े अल्लाह वाले, जिसको देख करके लोग अच्छे बैठ जाते हैं अदब के साथ, ये बुढ़िया की क्या मजाल। वो मारती रहती है, आप सिर्फ नीचे देखते रहते हैं उसके पैर के नीचे। तो हजरत मौलाना ने कहा कि अरे बेवकूफ, वो बुढ़िया कोई और नहीं है, वो बुढ़िया मेरी माँ है। क्या है? वो बुढ़िया कोई और नहीं है, वो बुढ़िया मेरी माँ है। मेरी माँ को मेरा ईमान लाना पसंद नहीं आता। वो आती है, पूरा गुस्सा उतार के थक के चली जाती है। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, वो मार के चली जाती है, तो आप उसके पैरों में क्या तलाशते हैं। तो मौलाना ने कहा, उस वक्त मुझे प्यारे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारका याद आती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। आप बोलेंगे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तब दिल खैराबादी कलम उठाता है। कलम उठाने के बाद 4 मिसरा रकम करता है, माँ के लालों से गुजारिश करता है, जो कुछ भी बचा हो अल्लाह के रास्ते में, मेहमान रसूलुल्लाह के रास्ते में आप सर्फ कीजिएगा, खर्च कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ये जहान भी सुरखरू होगा, वो जहान भी इंशाल्लाह सुरखरू होगा। जरा जोर से मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ के कदमों के नीचे। अब ये शेर पेश करता हूँ, तारीख मैं मतला हाजिर करता हूँ, बहुत अजीब सा मतला है। तारिक अनवर साहब कि कोई खजाना ना, सुभान अल्लाह, कोई खजाना ना। जब मारती थी बुढ़िया तो हजरत उसके पैरों में देखते थे, तलाश करते थे। तो बच्चों ने यही कहा कि क्या तलाश कर रहे हैं। अब वो मतला बन रहा है, हाथ उठा के बोल रहे सुभान अल्लाह कि कोई खजाना ना, कोई खजाना ना, कोई खजाना ना, दौलत तलाश करता हूँ। कोई खजाना ना, कोई खजाना ना, दौलत 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 तलाश करता हूँ। कोई खजाना ना, कोई खजाना ना। कदमों में जन्नत तलाश करता हूँ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। शायर इस्लाम जनाब दिल खैराबादी, माशाअल्लाह, बहुत महेशपुर मदनी नगर में
हम सब तकरीबन इसमें मेहमान हैं। अब्दुल करीम साहब हो, कारी रूहुल्लाह हो, मैं हूँ, हजरत मौलाना यकीन साहब हैं, ये सारे मेहमान हैं और आप लोग मेजबान हैं। क्या है? मेजबान, यानी यहाँ के हैं, इस इलाके के हैं। ठीक है, अब एक शेर हाजिर करता हूँ, सुनिएगा, मुलाहिजा फरमा लें कि कोई खजाना ना दौलत तलाश करता हूँ, मैं माँ के कदमों में जन्नत तलाश करता हूँ, मेरे खुदा कोई मेहमान भेज दे घर पर। सुभान अल्लाह। मेरे खुदा कोई मेहमान भेज दे घर पर, मेरे खुदा कोई सुभान अल्लाह, मेरे खुदा मेहमान भेज दे घर पर, मेरे खुदा मेहमान भेज दे घर पर। मैं अपनी रोजी में, मैं अपने रिज़्क़ में बरकत तलाश करता हूँ, अपने रिज़्क़ में बरकत तलाश करता हूँ, मैं अपने रिज़्क़ में। अब जाते जाते एक मतलब मौलाना यकीनुद्दीन साहब ने मेरा पढ़ दिया, दूसरा शेर नहीं पढ़ा, मुझे हजम नहीं हुआ। मुझे हजम इसलिए नहीं हुआ कि मेरा एक शेर मतला तो पैगाम तक पहुंच गया, मगर एक बहनों के हवाले से मैंने एक शेर कहा था, वो शेर नहीं पहुंच सका क्योंकि वक्त हजरत को कम था। आइए उस मतले को फिर पढ़ करके मैं वो शेर पढ़ करके इंशाअल्लाह दुआ की तरफ लेके चलता हूँ इस जलसे को। और ये मतला बराए मतला पेश करता हूँ। मेरे आपका एहसान कारी रूहुल्लाह साहब, जलसा कहीं भी होता है मगर मेहमान आप बना करके रखते हैं। आपकी अहलिया के लिए भी दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला उसको तंदुरुस्ती दे, सेहत के साथ रखे, उसको हर मरज से दूर कर दे। अब एक मतला हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि दुनिया लंबी टान करूंगा, इतनी लंबी टान करूंगा, ये माइक का कमाल है। आप जो करते हैं ये आपका कमाल है। आप सुनिएगा कि दुनिया, अगर दुनिया में है तो बोलेंगे सुभान अल्लाह, और अगर कब्र में है तो मत बोलिएगा। सुनिएगा कि दुनिया 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 दुनिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है कि दुनिया 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 के दुनिया में आखिरत का। सुभान अल्लाह, जैसे इशारा करो आप सुभान अल्लाह बोलिएगा। आप दाद मत दीजिए, कसम खुदा की, दाद की इसमें जरूरत ही नहीं है, बस जरूरत इनकी दाद की है। सुनिएगा कि दुनिया 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 में आखिरत का, दुनिया में आखिरत का, दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, दुनिया में आखिरत का, दुनिया में शेर जो छूट गया था वो हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमा ले। अब ये शेर आ रहा है, सुनिएगा। खसारा न कीजिए
कि दाढ़ी को ना पसंद जो, नौजवानों तैयार रहना, कि दाढ़ी को ना पसंद जो, दाढ़ी को ना पसंद जो करती है लड़कियां, कि दाढ़ी को ना पसंद जो, दाढ़ी को ना पसंद जो करती है लड़कियां, दाढ़ी को ना पसंद जो, के दाढ़ी बोलो माशाअल्लाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे तकबीर। शाह इस्लाम जनाब दिलखैर आबादी, उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़े किराम, सरज़मीने मशहूर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ने आखिरत का सहारा न कीजिए, मोबाइलों ने वक्त गुजारा न कीजिए, दाढ़ी को ना पसंद जो करती है लड़कियां, दाढ़ी को ना पसंद जो, दाढ़ी को ना गवारा न कीजिए, लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए, मोबाइलों में वक्त गुजारा 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 न कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह। अब एक मतलब छेड़ता हूँ, जरा छेड़ता हूँ तो छोड़ करके दिखलाइएगा। सुभान जी अल्लाह। इंशाअल्लाह। काश क्या हुआ बाबू? कुछ हुआ? कुछ हुआ नहीं तो होने दो, कुछ जब हुआ नहीं है तो होने दो। इधर इधर देखो, मैं कुछ करने वाला हूँ, सुनेगा। क्या बात है, जज़ाकल्लाह। 500 दिया था उसका लड़का। के हरम की बोल दो मेरे भाई, सुभान अल्लाह। अच्छा खड़े होकर के इस तरीके से मत करना, ठीक है? मुंह से जितना लंबा सुभान अल्लाह बोलना है बोल दीजिए, हाथ वाथ उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब शामिल हो जाइए। अब देखता हूँ आपके सीने में कितनी ताकत है सुभान अल्लाह बोलने की। पेश करता हूँ मुलाहिजा पर, सुनिएगा। के हरम सुभान अल्लाह। हरम की अभी सीढ़ियां चढ़ रहा हूँ। सुभान अल्लाह। के हरम की अभी सीढ़ियां चढ़ रहा हूँ। हवा दुश्मनों की उखड़ने लगी,
हरम की अभी दिया चढ़ रहा हो, हरम की अभी दिया चढ़ रहा हो, हवा दुश्मनों की उखड़ने लगी है, हरम की अभी सीढ़ियां हरम की अभी सीढ़ियां चढ़ रहा हो, हरम की अभी सीढ़ियां चढ़ रहा हो, हवा दुश्मनों की उखड़ने लगी है, हरम की अभी सीढ़ियां चढ़ रहा हो, हवा दुश्मनों की उखड़ने लगी है। मैं क्या चल पड़ा खानकाहों की जानिब, मैं क्या चल पड़ा खानकाहों की जानिब, हुकूमत मेरे पाँव पड़ने लगी है, मैं क्या चल पड़ा खानकाहों की जानिब, हुकूमत मेरे पाँव पड़ने लगी है, मेरे पाँव पढ़ने लगी है। कल इंशाअल्लाह कहाँ जलसा है? इमादपुर में। इमादपुर में पूरे इत्मीनान के साथ एक नज्म मैं पढ़ूंगा। उस नज्म का एक बंद यहाँ पे टेलर के तौर पर हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा। सुनिएगा, बहुत अजीब सा मिसरा है, ये बोलेंगे। बहुत अच्छा है। ये माइक इधर है, आप बोलेंगे सुभान अल्लाह इसमें आएगा, और मैं पढ़ूंगा इसमें आएगा, और जो इसमें आने वाला है वो ये देखना है कि कितना है। इसमें आपकी सुभान अल्लाह आएगी, इसमें मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें जज़ाकल्लाह का देखना है। दोनों तीनों को लेकर के चलना है। मतलब पेश करता हूँ, दाद आपकी चाहिए जनाब कारी रूहुल्लाह साहब की रूहानी निजामत, और गायबाना दाद चाहूंगा। मुलाहिजा सुनिएगा, मतलब सुनिएगा, बड़ा अजीब सा मतला है कि नबी नबी बोलेंगे, कैसे नहीं बोलेंगे। मैं आपसे मांगूंगा नहीं कि बोलिए सुभान अल्लाह, बाबू उठ के बैठ जाओ, इसलिए कि बहुत खतरनाक मिसरा आ रहा है। सुनेगा कि नबी 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 आएंगे लाइन पे। सुनेगा कि नबी 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 करते रहो, अरे सल्ले अल्लाह पढ़ते रहो, नबी 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 करते रहो, नबी 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 करते रहो, सल्ले अल्लाह पढ़ते रहो, सल्ले अल्लाह पढ़ते रहो, नबी 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 करते रहो, सल्ले अल्लाह पढ़ते रहो, सल्ले अल्लाह पढ़ते रहो, जिक्र खुदा नबी करते रहो, नबी नबी करते रहो, सल्ले अल्लाह पढ़ते रहो, नबी नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अफरोजा के नाम से, अफरोजा के नाम से एक माँ ने दिया है। क्या बात है। अल्लाह ताला इस माँ के देने को कबूल फरमाए, आमीन। भले ही मैं इनकी जबान नहीं समझ पा रहा हूँ, मगर जिसके नाम पे दी है आपने वो समझने वाला है। अल्लाह इन माँ की जो भी जायज मकासिद हो, अल्लाह ताला उसको 100% कामयाबी अता फरमाए, आमीन। आइए हजरात, नबी 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 कहते रहो, सल्ले अल्लाह पढ़ते रहो, सल्ले अल्लाह पढ़ते रहो, सल्ले अल्लाह पढ़ते रहो। अब मिसरा देखिएगा, मौलाना अब्दुल करीम, वरना आजकल के उलमा अक्सर ज्यादा ऐसे ही हैं, तकरीर किए 9-2-11 जी,
रुकते नहीं है कोई, अपनी तकरीर का वक्त का इंतजार करते हैं, आने के बाद फिर वो तकरीर करते हैं, फौरन चले जाते हैं। जाहिर सी बात है कि थकन रहती है और वो ज्यादा थके रहते हैं। मैं तो थका रहता नहीं हूँ, मुझको बैठना पड़ता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम उलमा इकराम जो आने वाले दिनों में ये मजबूत एक बावकार आलिम दीन होंगे, मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अगली सब पे बैठ करके तलबा जैसे ये सुन रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। सुनेगा, नबी 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 कहते रहो, सल्ले अल्लाह पढ़ते रहो। ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है। बहन किसके नाम से? माँ के नाम से 100 रुपए इनायत की है। हीना खातून, खतीजा खातून, नुरशीदा खातून, खतीजा खदीजा खातून, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए, और खदीजा वो खदीजा, अल्लाहु अकबर। जब इस्लाम को जरूरत पड़ी तो सबसे पहले इस्लाम को मदद करने वाली कोई और नहीं थी, वो हजरत खदीजा थी। जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। उन्हीं की बेटी खदीजा ने, अब सुनिए सुनिए, नबी 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 कहते रहो, सल्ले अल्लाह पढ़ते रहो, सुभान अल्लाह। के ताज रफाना सर पे सजा है, सुभान अल्लाह। के ताज रफाना सर पे सजा है, यासीन ताहा रब ने कहा है। ताज रफाना सर पे सजा है, ताज रफाना सर पे सजा है, यासीन ताहा रब ने कहा है। अर्श की ज़ीनत शाने रहमत जाने रहमत, अर्श की ज़ीनत शाने जन्नत जाने रहमत। चेहरे अनवर क्या कहना, चेहरे अनवर क्या कहना, चेहरे अनवर क्या कहना, शम्सो कमर जिनका सदका। चेहरे अनवर क्या कहना, शम्सो कमर जिसका सदका, उस ज़ात की है आमद, उस ज़ात अक़दस की है आमद, झूमे सारा जहां। नबी नबी कहते रहो, नबी 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 कहते रहो, सल्ले अल्लाह पढ़ते रहो, सल्ले अल्लाह पढ़ते रहो। जाते जाते खामोश रहता है। दिल खैराबादी अपना तारुफ कैसे कराता है कारी रमजान साहब और दीगर हजरात उलमा इकराम, सुनिएगा कि आओ आओ, सुनिएगा कि आओ तुम्हें दिल खुद अपना बता दे। तैयार रहिएगा, तवज्जो चाहूंगा कि आओ तुम्हें दिल खुद अपना बता दे, आओ तुम्हें दिल खुद अपना बता दे, आओ तुम्हें दिल खुद अपना बता दे। रहता कहाँ है ये तुमको बता दे, तुम्हें दिल खुद अपना बता दे। रहता कहाँ है जहाँ तो बता दे, रहता कहाँ है जहाँ तो बता दे। घर खैराबाद, घर खैराबाद है, घर खैराबाद है, मऊ मेरा जनपद आईना जिंदाबाद। बहुत खूब कि अर्शे मोअल्ला, अर्शे मोअल्ला है जिनका मसना, आईना मोहम्मद, आईना मोहम्मद, मोहम्मद,
मोहम्मद। यार बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और माइक यार फिर एक बार अंदर डीजे। मैं इनको जानते हैं क्यों रोका हूँ? ये आप पूरे मजमे की तरफ से ये अकेला भारी पड़ता है। मैं सोच रहा हूँ कि आप खामोश न रहे, मेरे साथ सफर करें सुबहान अल्लाह की कश्ती में। करेंगे इंशाअल्लाह। जनाब तारिक अनवर साहब और जनाब हाफिज हैं माशाअल्लाह। बहरहाल मरगूब तो हैं। उसका मतलब याद दिला दीजिए मुझको। पहले ये सुनिए कि इश्क़ मोहम्मद जब तक बोलेंगे नहीं तब तक दिल खैराबादी डोलेंगे नहीं। नहीं आप बोलवाइए मत। कैसे नहीं बोलेंगे? मोहब्बत के हंटर से इन पर वार करूंगा इंशाअल्लाह। अब सुनिएगा, पेश करता हूँ मुलाहिजा पूरा सुनिएगा। मौलाना अब्दुल करीम ये वाहिद शख्सियत ऐसी थी, मगर दूसरी शख्सियत अल्लाह ने पैदा कर दी। वो जनाब मौलाना यकीनुद्दीन साहब है, जो पूरे यकीन के साथ इत्मीनान के साथ यहाँ बैठे हैं कि मेरा छोटा भाई दिल खैराबादी जो कर रहा है इस वक्त जलसे के लिए बेहतर ही साबित होगा इंशाअल्लाह। दुआएं चाहूंगा मौलाना यकीन साहब सुनिएगा कि इश्क़ मोहम्मद जब तक बेटा बोलोगे नहीं सुबहान अल्लाह, अगर नहीं बोलोगे कूद जाऊंगा अब मैं। अब सुन लीजिएगा, बोलना पड़ेगा, सुनिएगा कि इश्क़ मोहम्मद ऐसे सुनिए कि इश्क़ मोहम्मद मोहम्मद इश्क़ मोहम्मद है जीने का मकसद। आगे नहीं इश्क़ मोहम्मद इश्क़ मोहम्मद है जीने का मकसद। आई लव मोहम्मद आई लव मोहम्मद आई लव मोहम्मद इश्क़ मोहम्मद है जीने का मकसद। आई लव मोहम्मद आई लव मोहम्मद के अर्शे इशारा देखिएगा कि अर्शे मुअल्ला है अर्शे मुअल्ला है अर्शे मुअल्ला है जिनका मसनद। मौलाना यकीन साहब कि अर्शे मुअल्ला है जिनका मसनद। आई लव मोहम्मद आई लव मोहम्मद आई लव मोहम्मद। जिस तरीके से यहाँ इस्लामी प्यारी बच्चियां बैठी हुई है, माएँ बैठी हुई है, जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने में आए तो अंसार की बच्चियां क्या तराना गा रही थी। पेश करता हूँ जरा जोर से बोलते सुभान अल्लाह। आई लव मोहम्मद आई लव मोहम्मद के अंसार की बच्चियां गुनगुनाए के अंसार की बच्चियां मुस्कुराए अंसार की बच्चियां मुस्कुराए बदरो अलैना के सब गीत गाए अंसार की बच्चियां मुस्कुराए बदरो अलैना के सब गीत गाए। आप की दुनिया दुनिया में आप की दुनिया में जब हुई आमद। आई लव मोहम्मद सरजमीने भैशपुर नौजवानों ने भैशपुर माशाअल्लाह बहुत। अब ये शेर हाजिर करता हूँ, अब देखता हूँ कैसे मेरी माँ बहनें आप लोग इधर आ जाए। गलत बात है, इस तरह से आप करेंगे तो कैसा होगा?
गलत है ये। मेरे नौजवान आप लोग बैठ जाए भाई, अल्लाह के वास्ते बैठ जाएं। हेलो। जितने देर आप सुनेंगे उतने देर दिल भाई पड़ेगा, वरना दुआ हो जाएगी। थोड़ा सा बोल के सुने आप लोग, बिल्कुल सुम्बम बुकबुन बन के सुन रहे हैं। थोड़ा सा ये नौजवान मेरे बच्चे हैं, बिल्कुल नहीं बैठ सुन बोल रहे हैं। कुछ नहीं, कोई चीज की जरूरत नहीं है। मेरी बहनें आप लोग इधर हो जाए और थोड़ा इधर हो जाए। अब मुझे बोलने दीजिए, अब मुझे लड़ने दीजिए इन लोगों से, ठीक है। देखिए ये आपके हैं, आपके घर के हैं। इन्होंने कहा आप इनकी बात कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने नहीं माना। मेरी माँ बहनों, मैं बहुत दूर से चल के आया हूँ। बस एक बार मैं आपसे अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं, जितनी देर तक भी बैठना हो आप अगर बैठ जाए ना तो एक मेहमान की दुआ आपको लगेगी। आप बैठ जाए, मेरी माँ बहनें बैठ जाएंगी इंशाअल्लाह। देखिए अल्लाह कबूल फरमाए। देखिए ये है हमारी माँ बहनों का जज्बा, ये है माशाअल्लाह, मेहमान की बात रख लेती है। आइए एक मतला और एक शेर, जहाँ माँ बहनें मान लेती हैं वहाँ हमारे नौजवान भी मानने पर इंशाअल्लाह मजबूर होंगे और वो मान जाएंगे इंशाअल्लाह। बैठ जाए मेरे नौजवान दोस्तों, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अब एक मतला, एक शेर, एक तरन्नुम, कभी जलसे में इस तरीके का तरन्नुम जल्दी पढ़ा नहीं जाता, उस तरन्नुम को पढ़ने की कोशिश करता हूं। सुनिएगा नवाजिश कि कैसे कैसे मदीने में आया हूँ मैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है मौलाना सुनिए, मूड में हूँ आज मूड में हूँ खुदा की कसम। कि कैसे कैसे मदीने में आया हूँ मैं, कैसे कैसे मदीने में आया हूँ मैं। अब मदीने से जाना नहीं जानता, रहमतों की जोर साथ में जिंदगी पर नहाना नहीं चाहता। हजरत कारी रूहुल्लाह साहब की रूहानी निजामत इस वक्त पूरी उर्दू दुनिया सोशल के जरिए समाप्त कर रही है और ये इंशाअल्लाह बहुत जल्द फेसबुक के हवाले से मेरे फेसबुक दिल खैराबादी ऑफिशियल से ये इंशाअल्लाह साया होगा। नहीं चाहता कि आबे ज़मज़म की दो, सुभान अल्लाह, बोल दे सुभान अल्लाह। कि आबे ज़मज़म की दो घोटी है बहुत, मुझको बिसलेरी बोतल की हसरत नहीं। सुभान अल्लाह। आबे ज़मज़म की दो घोटी है बहुत, मुझको बिसलेरी बोतल की हसरत नहीं। आबे ज़मज़म की दो है बहुत, मुझको बिसलेरी बोतल की हसरत नहीं। मुझको बिसलेरी बोतल की हसरत नहीं। मैं खोजूं के दानों से हूँ पुरशिकम, मैं खोजूं के दानों से हूँ पुरशिकम। होटलों का मैं खाना नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे
जनाब दिल खैर आबादी सरजमीन मशहूर माशाअल्लाह बहुत बहुत ये मेरा 4 मिसरा आपने समाप्त कर लिया। समझ लीजिए इस वक्त मेरे ऊपर आपने एक एहसान कर दिया। एक तो अच्छे तरीके से सुन लिए और अच्छे सलीके से बैठ गए। अल्लाह ताला आपको इसका जजा देगा। आइए, दाद लेने वाला और दाद देने वाला एक कलाम का 2 बंदा हाजिर करता हूँ। जनाब रागिब साहब, मरगूब साहब, बार बार जो रग़बत है मेरी जी, ये बहुत से लोग रग़बत नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं भी नहीं समझता मगर बोल दिया। हालांकि बतला दूं तो समझ जाएंगे कि समझ रहा है, इसी में भलाई है कि मैं बोल दूं कि नहीं समझता। बहरहाल ये मोहब्बत की, हाँ अंजार भाई यार इतना अच्छा माइक, खुदा की कसम 2-3 जलसों में आया हूँ, कई जलसे में ये सब बैठ गया है और यहाँ ये हाल है कि मैं खड़ा हो रहा हूँ, पब्लिक बैठ रही है। ये आपके माइक की करामत है, क्या खूबसूरत माशाल्लाह। सुनिएगा जी इरशाद। आई लव मोहम्मद। क्या बात है, आई लव आप नहीं बोलेंगे। माशाअल्लाह। पहले ही मसले पर मेरे अजीज छोटे भाई, मेरे मोहतरम दोस्त जनाब सरफराज साहब ने 200 रुपया इन 3 हुफ्फाज़ के हवाले से मैंने शेर पढ़े। अल्लाह ताला इनकी आने वाली नस्लों में बाअमल आलिम दीन हाफिज़ कुरान पैदा फरमाए। जरा जोर से बोलते आमीन। तू वैसी आन पैदा करे, तू वैसी शान पैदा करे, तू वैसी कुरान पैदा करे। माशाअल्लाह। कल मैं मौलाना यकीनुद्दीन साहब, कल मैं आपके इलाके बंगाल में मैं था, खड़गपुर का इलाका। जितना अच्छा ये माइक है इतना ही खराब वहाँ का माइक था। आज सोने पर सुहागा जो हुआ है, मैं मुबारकबाद फिर एक बार अंजार साउंड को देता हूँ और दुआ करता हूँ कि या अल्लाह इधर के जितने भी जलसे हों सब के सब अंजार भाई। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह। नाना के नाम से माशाअल्लाह, नाना के नाम से ये नवासा माशाअल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए, अभी एक टुकड़ा लिखा हूँ बिल्कुल गरम गरम मैं हाजिर करता हूँ। तारिक अनवर साहब और रागिब साहब ये सबको शरीक करता हूँ मतले में, मुलाहिजा फरमा। सुनिएगा। मदरसा हिफ्जुल कुरान, दारुल उलूम हिफ्जुल कुरान, ये हिफ्जुल कुरान है। बोले बोले सुभान अल्लाह कि ये हिफ्जुल कुरान है, ये हिफ्जुल कुरान है, हिफ्जुल कुरान है, ये हिफ्जुल कुरान है, ये हिफ्जुल कुरान है, ये हिफ्जुल कुरान है, हिफ्जुल कुरान है, ये हिफ्जुल कुरान है। अल्लाह अल्लाह
मदरसा हिफ्जुल कुरान महिशनूर, नौजवानों ने महिशनूर, माशाअल्लाह बहुत खूब, बहुत अच्छे। अब बदल रहा हूँ, अब फिर दोबारा नारा लग जाएगा, जहन में एक मफहूम आ गया है। अब शेयर करिएगा मुलाहिदा भाई। ये हिफ्जुल कुरान है, 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 ये हिफ्जुल कुरान है। माशाअल्लाह बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। अब एक बंद इन तीनों बच्चों के वालिदैन को मुबारकबाद पेश करते हुए आप लोग बैठ जाइए, अलग हो जाए। ये हिफ्जुल कुरान है, ये हिफ्जुल कुरान है। रहने दीजिए। जी मीडिया कटिहार। अच्छा अच्छा जी जी मीडिया जी माशाअल्लाह। ये मेरा दोस्त भारती जी भारती का साहबजादा है। अब एक शेर हाजिर करता, सुनेगा। एक हाफिज का रुतबा क्या है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक हाफिज का रुतबा क्या है, प्यारे नबी फरमाते हैं। क्या है एक हाफिज का रुतबा क्या है, प्यारे नबी फरमाते हैं। एक हाफिज का रुतबा क्या है, प्यारे नबी फरमाते हैं। 10 दोज़ख में जाने वालों को जन्नत ले जा। कुरान है, ये हिफ्जुल कुरान है, ये हाफिज कुरान है, ये हाफिज कुरान है। एक हाफिज का रुतबा क्या है, एक हाफिज का रुतबा क्या है, प्यार नबी फरमाते हैं। 10 दोज़ख में जाने वाले को जन्नत ले जाते हैं। 10 दोज़ख में जाने वालों को जन्नत ले जाते हैं। हाँ जन्नत ले जाते हैं। जो इनसे नफरत करता माशाअल्लाह। मुजफ्फर भाई प्रखंड एसपी मीडिया कटिहार जी, एसपी मीडिया क्या हो गया, वो एसपी मीडिया
अच्छा भूल गया। मुजफ्फर भाई MIM के प्रखंड अध्यक्ष ने 300 रुपया इस बंद पर दिया है। अल्लाह ताला आपकी इस खिदमत को कबूल फरमा कर आपको तमाम जायज मकासद में 100% कामयाबी अता फरमाए। जरा जोर से बोल दे आमीन। आप थोड़ा बोले, बोल के आप लोग सुने। ये हिफ्ज़ुल कुरान है, ये हिफ्ज़ुल कुरान है, ये हिफ्ज़ुल कुरान है। अल्लाह अल्लाह एक हाफिज का क्या रुतबा है, एक हाफिज का क्या रुतबा है। प्यारे नबी फरमाते हैं 10 दोज़ख में जाने वाले को जन्नत ले जाते हैं। 10 दोज़ख में जाने वाले को जन्नत ले जाते हैं। हाँ जन्नत ले जाते हैं। जो ये हाफिज कुरान है, ये हाफिज कुरान है, ये हाफिज कुरान है। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। हाफिज मोहम्मद शमसुल हुदा साहब इब्न अब्दुल मजीद साहब जो है पाका टोला थाना आबादपुर के हैं। इसी तरीके से दूसरे नंबर का हाफिज मोहम्मद इसराइल साहब इब्न जनाब मोहम्मद सादिक साहब ग्वालटोली थाना बारसोई। तीसरे नंबर का हाफिज मोहम्मद समीउल्लाह साहब इब्न अब्दुल मजीद साहब पाका टोला थाना आबादपुर जिला कटिहार बिहार। इन तीनों हुफ़ाज़ किराम के सरों पर दस्तार बांधी जा रही है। यहाँ पर तशरीफ रखते हैं MIM के मुजफ्फर साहब और इसी तरीके से जनाब मरगूब साहब और शायर इस्लाम जनाब तारिक अनवर साहब माधेपुरी। इसी तरीके से जनाब हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब चतुर्वेदी दामद बरकातहुम और जनाब हजरत मौलाना यकीनुद्दीन साहब दामद बरकातहुम के हाथों मदरसे के नाजिम जनाब मोहम्मद कारी रमजान साहब के हाथों दस्तार बांधी जा रही है और शायर हिंदुस्तान आले जनाब दिल खैराबादी के हाथों पहले नंबर का हाफिज मोहम्मद शमसुल हुदा साहब इब्न अब्दुल मजीद साहब पाका टोला थाना आबादपुर। दूसरे नंबर का हाफिज मोहम्मद इसराइल साहब इब्न जनाब मोहम्मद साहिब ग्वालटोली थाना आबादपुर। इसी तरीके से हाफिज मोहम्मद समीउल्लाह साहब इब्न अब्दुल मजीद पाका टोला थाना आबादपुर जिला कटिहार। इन मदरसे के असातिज़ाओं ने काफी मेहनत और मुशक्कत के बाद जो है इनकी मेहनत रही है कि इन बच्चों ने कुरान पाक को हिफ्ज़ मुकम्मल किया, यानी 30 पारे को मुकम्मल हिफ्ज़ किया, तब जाकर के ये बच्चा हाफिज कुरान बनता है। मदरसा दारुल उलूम हिफ्ज़ुल कुरान मदनी नगर महिशपुर के ज़ेरे तालीम तीनों बच्चे इस मदरसे से हाफिज कुरान मुकम्मल हुए। अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे के असातिज़ा काफी मेहनत करते हैं और तालीम भी अच्छी होती है। इन तमाम उलमाए रब्बानी के हाथों दस्तार बांधी जा रही है। आइए दोस्तों के मदरसा दारुल उलूम हिफ्ज़ुल कुरान की अलग ही शान है। मदरसा दारुल उलूम हिफ्ज़ुल कुरान की अलग ही शान है। आज की महफिल के दूल्हा हाफिज कुरान है, उसकी किस्मत देखिए कितनी अजीम शान है। फजले रब से जिसका बेटा हाफिज कुरान है, फजले रब से जिसका बेटा हाफिज कुरान है।
आइए दोस्तों, आप सभी हजरात बैठ जाएं, इंशाअल्लाह दिल खैर आबादी साहब सुनेंगे, पढ़ेंगे, आप सभी हजरात समाअत फरमाएंगे। वक्त को ज़ाय न करते हुए दस्तार फजीलत में एक शेर पढ़ता हूँ कि किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते हैं, उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते हैं। बसा ले जो अपने सीने में कुरान के 30 पारे को, बसा ले जो अपने सीने में जो इसके 30 पारे को, जमाने भर में उसे हाफिजे कुरान कहते हैं, जमाने भर में उसे हाफिजे कुरान कहते हैं। तशरीफ रखते हैं मरगूब भाई और भांजा मेरा मुख्तार साहब, सरफराज साहब, आपके हवाले से शेर पढ़ता हूँ कि मुकद्दर से जो बच्चा हाफिजे कुरान हो जाए, दिल भाई शेर सुनिएगा कि मुकद्दर से जो बच्चा हाफिजे कुरान हो जाए वो 10 लोगों की बख्शिश के लिए सामान हो जाए। कहिए सुभान अल्लाह कि मुकद्दर से जो बच्चा हाफिजे कुरान हो जाए वो 10 लोगों की बख्शिश के लिए सामान हो जाए। मेरे अल्लाह मेरे कौम पर इतना करम कर दे, मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह मेरी कौम पर इतना करम कर दे, कोई हमजा कोई तलहा कोई सलमान हो जाए, कोई तलहा कोई हमजा कोई सलमान हो जाए, मुकद्दर से जो बच्चा हाफिजे कुरान हो जाए। आइए वक्त को ज़ाय न करते हुए महबूब शायर, हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर, तर्जमान दारुल देवन इंटरनेशनल शायर, शायर इस्लाम आली जनाब दिल खैर आबादी साहब को मैं मदू करता हूँ कि वो तशरीफ लाए और नातिया कलाम से हम तमाम सामीन को नवाजे। इस शेर से उनका इस्तकबाल है कि सिर्फ 2 हरफों से लफ्ज़े दिल बना, कि सिर्फ 2 हरफों से लफ्ज़े दिल बना, जिसके लातादाद अफसाने बने। माइक पर आने जनाब दिल खैर आबादी आप सभी हजरात के सामने। हाँ उसको हटा ही के पड़ेगी। हाँ वजन है उसमें। अच्छा बचे खुचे हजरात, इसमें कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और इसमें 1-2 बुजुर्ग हैं। मैं इन तमाम लोगों के हवाले से सिर्फ एक मतला, बड़ा पुराना मतला सरफराज भाई एक मुझे याद आ गया। जनाब हजरत मौलाना यकीनुद्दीन साहब दामत बरकातहुम, हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब दामत बरकातहुम, पहले एक मैं तब तक एक मतला याद आ गया है, सुनिएगा, मुलाहिजा फरमा ले। कुरान मुक़द्दस के हवाले से सुनिएगा। तू ऐसी